जाए फिर भी ठीक है, बट सर झुकाएंगे नहीं उनके सामने। लड़ेंगे जरूर, लड़ेंगे जरूर, और कोई भी हद तक, क्योंकि इस सियासी बात नहीं कह रहा हूं मैं सोहेल भाई से भी यही बात कहा था मैंने। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक बाप हूं। मेरा एक लड़का है जिसका उम्र है 18, मेरी बेटी है जिसकी उम्र है 14। बाप होने के नाते फिक्र है मुझे मेरे बच्चों की, क्योंकि आज जो माहौल है हिंदुस्तान में, इसको देख के डर लगता है। 25 करोड़ मुसलमानों को आज एक विलन बना के दिखाने की कोशिश, गद्दार बना के दिखाने की कोशिश। हर वो चीज में जब कोई बात होती है, कोई अनरेस्ट की बात होती है, ये कहा जाता है कि आप इस मुल्क से नहीं हो, आप ताल्लुक नहीं रखते इस मुल्क से। मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों की इस धरती पे कहीं है तो हिंदुस्तान में है सबसे ज्यादा आबादी। और 25 करोड़ भाइयों को, बहनों को दुश्मन दिखा के, 25 करोड़ भाइयों को आज बाकी अवाम के साथ एक तनाव पैदा करके, अनरेस्ट पैदा करके जो आप साजिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो वोट हड़पने की, ये हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जो बार बार बोलते रहते हो कि हिंदू खतरे में है, भाइयों हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। आप ये सोचो, क्योंकि आज ऐसे लीडर जो मजहब के नाम पे सियासत करते हैं, जो लोग बात करते हैं मस्जिदों को खोदने की, जो लोग बोलते हैं अगर उसमें एक लाश मिलता है तो आपका है, वरना शिवलिंग मिलता है तो हमारा है, ऐसे लीडरों को, ऐसे पार्टियों को हमें डिपॉजिट उनका जब्त करना चाहिए, जमानत उनके जब्त करे जैसा एक हमारा फैसला होना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में भी आप सोचिए, क्या दिया कांग्रेस ने 55 सालों में? गरीबी बढ़ाए, लाचारी बढ़ाई, और गरीब बनाए मुसलमानों को और सारे देश के अवाम को, और आज फिर से आके आपको बीजेपी को दिखा के वोट मांगने की कोशिश कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी सेक्युलर लीडर को दिखा दीजिए केसीआर साहब के अलावा, जिन्होंने इस हद तक कोशिश की, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के बारे में उन्होंने सोचा, इतने बड़े तादाद में स्कूल चालू किया, और इतने ही बड़े तादाद में आज जूनियर कॉलेजेस उन्होंने चालू किए। और साथ ही साथ एक और वादा भी मैं करता हूं, आते आते मेरी बात हो रही थी आबिद रसूल खान साहब के साथ, आज हमारे जो 100 से ज्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो पिछले 10 साल में बंद हो गए, मैं तमाम इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट है उनसे भी, और हमारे बच्चों से भी, जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आज डॉक्टर बनने के ख्वाब देखते हैं, उन तमाम भाइयों को, तमाम बच्चों को भी मैं वादा करता हूं, क्योंकि हमने बढ़ाए टिमरिस के स्कूल और जूनियर कॉलेजेस, जरूर आपको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। आगे नेक्स्ट टर्म में जरूर वो काम भी हम कर दिखाएंगे और आपका पूरी तरह से मदद भी देंगे। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के बारे में भी लेके जो एक मन में आपके एक जो इच्छा है, जो एक आपका तमन्ना है कि इसको और मजबूत करना है, इसको और आगे ले जाके आपके फायदेमंद बनाना है, उसको लेके भी और लगातार कोशिश करेंगे। कुछ हद तक हमने कोशिश की, बट और कोशिशें करेंगे उसको मजबूत करने की, ताकि आवाम का फायदा हो, आप सब भाइयों का, बहनों का भी फायदा हो। आखिरी में मैं बस इतना ही कहता हूं, आज हिंदुस्तान का हालात आप देखिए, आज बाकी जगह क्या हाल हो रहा है, किस चीज पे चर्चा हो रहा है, ये भी देखिए। हलाल पे चर्चा होता है, हिजाब पे चर्चा होता है, बात होता है कर्नाटक इलेक्शन के दरमियान कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। क्या किया उन्होंने? अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे जाके भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इस्तेमाल करना है आपको वोट डालने वाली एक मशीन की तरह। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस का। इसलिए भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, जो भाईचारा, खुशहाली, अमन तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में हमने देखा, इसी रास्ते पे चलते हैं, वही लीडर के साथ चलेंगे जिन्होंने हमको आज पूरे हिंदुस्तान में पर कैपिटा में नंबर 1 बनाया। वही लीडर के साथ चलेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा आज माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बजट हमको दिया। वही लीडर के साथ चलेंगे जो हमारे भाई बने, हमारे बंधु बने, हर किसी का फायदा किया, चाहे वो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई और हो। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, खास हमारे माइनॉरिटी सेल से रिक्वेस्ट करता हूं, महमूद भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, मुजीब साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मीटिंग का जो एक मैसेज है, आप इसी के हद तक ना छोड़ो।
आप निकलो पूरे अजलाओं में, आप चलो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जहां कहीं पॉपुलेशन है, अवाम है, आप वहां चलिए। करीब करीब 60 से लेके 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां आज सिग्निफिकेंट मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, जरूर टीम बनाइए, आप वहां तक चलिए। हमारे नागेंद्र साहब याद दिला रहे हैं, सोमाजीगुड़ा में हाल ही में एक छोटा इश्यू हुआ था कब्रिस्तान को लेकर, उसका हल हमने निकाल लिया। कलेक्टर से भी हमारी बात हो गई, गवर्नमेंट में इश्यू पेंडिंग है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी बात हो गई, उसका हल निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ हम पूरी तरह से उस बात को लेके वाकिफ है और जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि इलेक्शन कोड है, ज्यादा नहीं कहूंगा, बड़ी इंसाफ मिलेगी और जरूर नागेंद्र साहब के सदारत में आपको इंसाफ मिलेगी। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे फारूक भाई से और मसीह साहब से, हमारे मुजीब साहब से, खास सोहेल भाई से, खयूम साहब से और बाकी लीडरों से कि आप निकलिए, आगे 30 दिन हैं। इन 30 दिनों में हमें लड़ाई करना है और इस एंटी सेक्युलर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों का मुकाबला करना है। हर किसी के पास जाना है